सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। कैसे हो आप? होप करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, जो पॉडकास्ट है, वो एक ऐसे यूट्यूबर के साथ में है जिसका फेस आज तक इन्होंने रिवील नहीं किया है। ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, जो अपना एपिसोड होने वाला है, ये गर्ल्स लोगों के लिए, जो लेडीज़ हैं एंड बॉयज़ हैं, जो टेलर हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फर्स्टली मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा भाई के बारे में। भाई का नाम संजय है, हालांकि इनसे खुद ही पूछेंगे, बट इनके काम के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। काम क्या करते हैं एक्चुअली, ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं और सब्सक्राइबर बेस है कम से कम 80 के समथिंग, 80 के सब्सक्राइबर बेस हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो आप भी संजय भाई की लाइफ से कुछ सीख सकते हैं, तो बने रहिएगा इस एपिसोड में। तो लेट्स गो फॉर दिस एपिसोड। भाई आपका नाम, ये जर्नी कैसे स्टार्टअप किया आपने, शुरू से एंड तक आपका विचार कैसे आया कि मैं यूट्यूब करूंगा पढ़ाई के साथ साथ में, मतलब ऐसे ख्याल कैसे आए आपके? नमस्कार सभी को, मेरा नाम संजय है। मैंने लास्ट ईयर मास्टर्स की हुई है कॉमर्स में, लास्ट ईयर में पास आउट हुआ हूँ। साथ ही में मैं एक बुटीक का काम भी करता हूँ। मैं स्टडी एज ए पार्ट टाइम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम को पार्ट टाइम करता हूँ। मैं स्टडी पार्ट टाइम करता हूँ, अपना फुल टाइम अपना बुटीक का काम करता हूँ। अपना खुद का बुटीक है। जो मेरी जर्नी है वो जब अपन 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के पेपर देते हैं, एग्जाम होते हैं, एग्जाम देने के बाद कुछ टाइम बाद रिजल्ट अपना आउट होता है। तो उस ड्यूरेशन में अपने पास कुछ टाइम होता है, तो उस ड्यूरेशन में मैंने सिलाई को सीखा था। कंप्लीट सिलाई जो है उसको सीखा था। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, डे बाय डे लर्निंग है ये मेरे लिए। तो धीरे धीरे आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं जो हमारी यूट्यूब है। इन कोविड टाइम से पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। कोविड से? इन कोविड से पहले यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था एज ए एक्साइटमेंट में स्टार्ट किया था। अभी हम यूट्यूब के बारे में कुछ ही बात नहीं करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि भाई आपकी फैमिली मेम्बर्स लाइक अस कि कैसे क्या करते हैं और आपके विचार कैसे आए कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, और काम क्या करते थे उससे पहले? भाई जैसे आप बताए, अब मैं फिलहाल बुटीक का काम करता हूँ। बुटीक से पहले अपना कुछ काम नहीं था, अपना बस पढ़ना था, लिखना था। 10th स्टैंडर्ड में यार क्या ही काम करेंगे अपन। 10th स्टैंडर्ड के बाद अपने स्टार्ट ही कर दिया। आज आप समझ सकते हैं, आज मैं 24 साल का हूँ, 24 ईयर्स है मेरी। और आप मान सकते हैं 10 साल पहले अगर अपन बैकग्राउंड में चलें तो 8 या 10 साल पहले मैंने स्टार्टिंग कर दी थी सिलाई करनी। डे बाय डे लर्निंग किया, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखा, डे बाय डे कुछ क्रिएटिव सीखा, और आज बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और बहुत ही अच्छे हमारे पास फैमिली की बात करें तो जितने भी लोग हैं अपने सिलाई वाले, आप जैसे लोग, एज ए सभी लोग हमारे लिए फैमिली मेम्बर ही हैं। तो फैमिली अपनी सभी हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी कोई स्पेशल फैमिली है। स्पेशल है जो है, बाकी सभी लोग अपनी फैमिली है। अपन सभी को अपने फैमिली लेके मान के चलते हैं। ओके। मुझे आप ये बताइए भाई, जैसे आप अभी बुटीक का काम करते हो, सिलाई का काम करते हैं, तो उससे पहले आपको बुटीक, जैसे यूट्यूब पे आप आए, हाँ जी, तो यूट्यूब से पहले आपको बुटीक आती थी? पहले मैं स्टार्ट किया था मतलब बुटीक का काम, जो सिलाई का काम है, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया था। आप ये कह सकते हैं जियो आने से पहले, जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो आने से पहले हमारे पास कोई स्मार्टफोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो जियो आने के बाद धीरे धीरे स्मार्टफोन आए। बाकी मैं सिलाई जियो आने से 3 या 4 साल पहले का जानता था। तो जैसे जैसे जियो आई, जियो से कुछ लाइफ चेंजेस हुए, जियो से घर में स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन से धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट किया। तो उसी डेवलपिंग में यूट्यूब आया। यूट्यूब में अपना ऐसे ही कुछ एक्साइटमेंट करने के लिए यूट्यूब को स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि अर्निंग सोर्स के लिए अपने यूट्यूब को स्टार्ट किया था, बस ऐसा था जो अपन वर्क करें वो कुछ लोगों को दिखा पाए। स्टार्टिंग में अपन कुछ कपड़े बनाते थे, उनकी पिक्चर्स क्लिक करते थे, और उन पिक्चर्स को क्लिक करके जैसे 10 to 12 पिक्चर्स होती थी, कुछ जैसे अपने ब्लाउज सिले, सूट सिले, तो उन 10 to 12 पिक्चर्स को क्लिक करते थे। पहले उनको बनाते थे, फिर उनको क्लिक करते थे। उन क्लिक की हुई पिक्चर्स से अपन वीडियो बनाते थे और उस वीडियो को यूट्यूब पे डालते थे। मतलब कहने का मतलब आपका ये कि जो आपकी पास जो पिक्चर होती थी, पहले वीडियो नहीं, आप वीडियो शूट नहीं करते, पहले वीडियो शूट नहीं करते थे, पिक्चर्स को ही वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देते। जैसे ये होता था कि स्टार्टिंग फेस क्या था, माइंड सेट ऐसा नहीं था कि अपन को किसी को लर्निंग करना है। तो अपन उस टाइम खुद ही लर्निंग में थे। तो जो अपने पास जो बेस्ट डिजाइन्स होते थे, जो अपने कस्टमर्स होते थे, जो अपनी फैमिली होती थी, वो अपने पास कुछ लेके आती थी कपड़े सिलवाने के लिए। जो बेस्ट होते थे उन चीज़ों की अपन पिक्चर्स क्लिक करते थे, और उन पिक्चर्स को जैसे अपन मान सकते हो 10 to 12 पिक्चर्स होती थी, उन पिक्चर्स से अपने एक वीडियो बनाते थे और उस वीडियो को अपने यूट्यूब पे अपलोड करते थे। जो आपने स्टार्टिंग वीडियो देखोगे वो इसी टाइप की वीडियोस हैं। ओके। अभी हम इसी यूट्यूब को टॉपिक को भी होल्ड करेंगे। मैं कुछ सीक्रेट बात पूछना चाहूँगा आपसे। सीक्रेट ये है कि आप जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, हाँ जी,
आपके माइंड में आया कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ, उससे पहले आपकी फैमिली के अंदर जो बुटीक का काम होता था, ठीक है, मम्मी करती थी, तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे यूट्यूब पे तो मम्मी से आपने पूछा कि मम्मी मैं ये करूँ, ये करना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारी फैमिली क्या बोलते हैं उसे अलाउ नहीं करती। देखो तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में? नहीं, देखो ऐसा है, पहले मम्मी सिलाई का काम करती थी, धीरे धीरे मम्मी बहुत पहले से करती थी सिलाई का काम, बट जो फैमिली सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता कि फैमिली सिचुएशन ऐसी थी तो अपने आप ही, ना मैंने मम्मी से सीखा ना मैंने किसी और की हेल्प ली, खुद ही मैंने खुद को डेवलप किया। फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ना चाहते हुए भी काम को स्टार्ट करना पड़ा और उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया, स्टडी को पार्ट टाइम कर दिया और इसको फुल टाइम कर दिया। समझ गए? मतलब अभी जो आपका जो स्टडी है उसको आप पार्ट टाइम कर रखा है और अपना ये जो काम है पर्सनल काम, इसको आप फुल टाइम कर रहे हैं। सो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, अगर कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है या कोई गर्ल्स है, इस बुटीक का काम सीखना चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ को सीखने के लिए। अगर उसके पास इंटरेस्ट है, वो अपने मन से इसको सीखना चाहते हैं तो किसी के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ चीज़ हार्ड नहीं है। बस अपने पास अगर इंटरेस्ट है, उस काम करने का पैशन है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिलाई ही करना है, बंदे के पास इंटरेस्ट है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उखाड़ सकता है। कोई काम आज के टाइम में हार्ड नहीं है। ओके। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ कि आपने जब बुटीक का काम किया तो आपके पास में काम तो आ गया आपको, लेकिन कैंडिडेट आए कुछ सीखने के लिए, उसको सिखाया हो, उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे बिहेव कैसा था? हाँ जी भाई, बहुत सारे लोग तो नहीं कह सकते, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता किसी को ट्रेन करने के लिए या किसी को ट्रेनिंग देने के लिए। तो कुछ मैक्सिमम लोगों को हमने सिखाया है इस काम को, तो उन मैक्सिमम लोगों ने, कुछ लोग उससे काम सीख के गए हैं और कुछ लोग अपना खुद का काम करते भी हैं। बाकी ऐसा होता है, कोई भी काम अगर आप सीखते हैं, अगर उस काम पे डे बाय डे आप उसको लर्न करते हैं, उसको करते रहते हैं तो आप उसमें और भी अच्छा डेवलप करते हैं खुद को। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आपने कोई काम सीखा है और उसको बंद कर दिया सीखने के बाद तो डे बाय डे उन चीज़ों को अपन भूलते हुए चले जाते हैं। तो कुछ लोग को हमने सिखाया है, कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने खुद का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने घर के कपड़े सिल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो आज काम सीख के चले गए लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो हर टाइप के लोग होते हैं, हर टाइप। बॉयज भी आए हैं क्या कुछ सीखने के लिए, लेडीज या गर्ल्स लोग ही आए हैं? ओनली फॉर लेडीज ही आई हैं, बॉयज नहीं आई हैं। गर्ल्स लोग भी नहीं आए? गर्ल्स, हाँ गर्ल्स आई हैं, इट मीन्स फीमेल पार्ट आया है, मेल पार्ट नहीं आया। मेल पार्ट नहीं आया। हाँ जी। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ आप। हाँ जी भाई। आप घर में बड़े हैं, ठीक है? हाँ जी। और भाई है आपका छोटा। हाँ जी भाई। तो कभी पेरेंट्स आपको ये नहीं बोले कि यार तू गवर्नमेंट सर्विस कर और ये लेडीज़ वाला काम क्यों कर रहा है? तो ऐसा कोई नहीं भाई, देख मैं बताता हूँ, इस चीज़ के अंदर अपना पैशन है और घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि तू अपने पैशन को छोड़। घर वाले भी बोलते हैं कि तू अपने पैशन में रह, पैशन को कर, क्योंकि घर वालों को पता है डे बाय डे हम ग्रो हो रहे हैं इस पैशन को लेके ही, डे बाय डे ग्रो हो रही हैं। घर वाले की आप मानते, अगर हम इन चीज़ों से ग्रो ना होते तो घर वाले बोलते कि भाई एज ए साइड टाइम कुछ और कर, लेकिन डे बाय डे इससे कुछ लर्निंग मिली है और इससे हम ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसा है कि जो हमारा जो भी समझ लो आप, पूरे घर का जो भी है सेविंग्स करते हैं, जो नहीं करते हैं, घर के जो भी है खर्चे हैं, जो भी है वो हम इसी काम से अर्न करते हैं और इसी में अपना अच्छे तरीके से रहते हैं, वेल सेटल तरीके से रहते हैं, खुश हैं अपने काम से, बहुत प्यार, सेटिस्फाइड है, फुली सेटिस्फाइड है। हाँ जी भाई। ओके। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, आप काम करते हैं, आपका रूटीन क्या रहता है? जैसे कि भाई क्योंकि यार बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा आपका, बैठे रहना, फिर पेन होना, मतलब अच्छा नहीं लगता है आपको, तो उस चीज़ को आप कैसे क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि पता है आप तो इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, खासकर गर्ल्स की। तो मैं एक ये बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जो गर्ल्स लोग हैं स्टार्टअप में तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, अगर कोई सीखना चाहती है तो उनको अगर कोई इंटरेस्टेड है, सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों को पहले क्या करना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम उसका सामना करना पड़ेगा? किन किन प्रॉब्लम है वो ऐसी जो सामना करना भाई पड़ेगा? देखो मैं बताता हूँ, कोई भी काम आज के टाइम में इजी नहीं है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं है। अब मान आपने कुछ टाइम पहले कहा गवर्नमेंट सर्विस, अब हम गवर्नमेंट सर्विस को लेके चलते हैं तो सीटिंग का सेम टाइम सीटिंग गवर्नमेंट सर्विस में भी देनी पड़ेगी अपन को, सेम टाइम की सीटिंग यहाँ भी देनी पड़ेगी। तो काम कोई भी इजी नहीं है, ना काम कोई भी हार्ड है। जिस चीज़ में अपना पैशन है, जिस चीज़ में अपना बेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को करिए, वो सब वेल डन तरीके से करिए।
वो ही सबके लिए अच्छा है। बाकी होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है बैठने से भी। जैसे अपन देखते हैं रेगुलर काम करते हैं तो जैसे देख सकते हो आप मेरे चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा है, कुछ आई वीक हुई थी कुछ टाइम पहले, तो जब भी थोड़ा सा होता था हेडेक होने लग जाता था इन चीज़ों से, तभी मैंने अपनी आई टेस्ट कराई। और आई टेस्ट कराने के बाद ऐसा नहीं है कि आई बिल्कुल वीक हो गई है, मतलब बहुत माइनर, बिल्कुल माइनर में हुई है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ऐसा होता था, सिर दर्द होता था रेगुलर किसी चीज़ पे फोकस करने में, तो उस चीज़ का मैंने अपना स्पेक्स आप देख सकते हैं, स्पेक्स लगवा लिया है और अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि अपना इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो अपन प्रॉब्लम तो अपने पास आती ही नहीं है। अपने इंटरेस्टेड तरीके से इंटरेस्टिंग में लगे रहते हैं, इंटरेस्ट में लगे रहते हैं, कपड़े सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। बस ये सुबह उठना है, काम करना है, शाम को सोने से पहले अपना काम करना, मतलब बढ़िया तरीके से काम करते हैं अपन। अच्छा, मतलब आपका भाई ये कहना है कि आपका जो काम है उसको आप प्यार से करते हैं, नॉट बर्डन से। नो बर्डन से तो आप बिल्कुल ही नहीं करते, बस इंजॉयमेंट के साथ करते हैं। ओके ओके, तभी आपको मजा आ रहा है। आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों से हम डेवलप हो रहे हैं डे बाय डे, इन चीज़ों से कुछ लर्न कर रहे हैं। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको पता है कोई भी काम है नहीं प्रॉपर तरीके से आ पाता, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मेरे को अपना काम प्रॉपर तरीके से आता है। जो भी जैसे कोई भी अपने जो कस्टमर फैमिली होती है कुछ भी चीज़ें लेके आते हैं, कोई भी डिज़ाइंस होते हैं, तो हम उनको बिना किसी हेजिटेशन के बोल देते हैं बना देंगे, ले आओ आप बना देंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ है, अब ये क्वेश्चन शायद आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा तो आपको तो लगेगा, लेकिन जो व्यूवर्स हैं मेरे आपके पास में जो कपड़े सिलवाने आते हैं उन लोगों को थोड़ा बुरा लगने वाला है। क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई आप ये बोलते हैं कि आपको इतने दिन में हम कंफर्म करके दे देंगे, और जब काम टाइम पे नहीं होता है तो क्या मिलता है आपको बदले में? क्या बोलते हैं लोग? ये हमारी सबसे बड़ी जो आप मान सकते हैं, हम थोड़ा रूटीन में को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम फैमिली से काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड वर्क ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे आप आए मेरे पास, मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको 10 to 12 डेज बाद आपका वर्क दे दूंगा करके कंप्लीट, बट इन सिचुएशन 10 to 12 डेज में कभी कभी कुछ फैमिली सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी कुछ रिश्तेदार में, कभी कुछ ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उस वजह से हम कोई काम प्रॉपर नहीं करके दे पाते। बट जिसको देना है, मतलब किसी को नीड है इस चीज़ की, तो चाहे हमें रात को 2 बजे सीलना पड़े, ऐसा हुआ या पूरा, हाँ जी भाई, मतलब पूरी रात कपड़े हमने सिले हैं। बहुत बार हुआ है, ऐसा हुआ नहीं, बहुत बार हुआ है। और आप कह सकते हैं कि जब हमें कपड़े देने होते हैं, सीजन के कपड़े होते हैं, तो हम बहुत लेट नाइट तक काम करते हैं। बट कोई किसी को मतलब कि अर्जेंट कपड़े हैं और उसको चाहिए, तो हम 100% देते हैं उसको। बट ऐसे बेसिक नीड में कपड़े में हमेशा डिले होते हैं, किसी के कपड़े टाइम पे नहीं दिए जाते। बट हमें ये कहता हूँ, बोलते हैं लोग फिर आपको? बट मैं क्या ये कहता हूँ, जब हमारे पास डिले होती है, तो जो हमारी फैमिली है जो हमको देती है बनाने के लिए कोई भी वर्क होता है, तो हम उसको अपने बेस्ट तरीके से बना के देते हैं। तो वो जो डिले का टाइम होता है वो उनके माइंड से निकल जाता है। जो कपड़े को देखते हैं तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट में वही कहते हैं कि कपड़े अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बस। अच्छा, जो आपने अभी तक फेस रिवील नहीं किया मेरे को, ठीक है, उस बात पे क्वेश्चन मेरा, कम से कम 80,000 के समथिंग आपके सब्सक्राइबर बेस है यूट्यूब पर, ठीक है, और आपने अभी तक अपना मुंह नहीं दिखाया, ऐसा क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि वर्क अपना ऐसा है, अपन को जो अपनी वाइटी फैमिली है उनको लर्न करना है, उनको जो चीज़ें बनानी सिखानी है, जो भी वो चीज़ सीखना चाहते हैं। जैसे अपनी कोई वीडियोस पे आ रहा है, कोई भी फैमिली आ रही है, कोई भी मेंबर जुड़ रहा है अपने साथ, वो चीज़ लर्निंग के लिए आ रहे हैं, तो अपन उन चीज़ को बेस्ट तरीके से उनको लर्न करते हैं, टीच करते हैं कि टीच ऐसे कर दिया कि वो सीख जाए प्रॉपर तरीके से। फेस रिवील करने में क्या है, उनको तो लर्निंग लेनी है और अपन को टीचिंग करनी है, तो अपन उस तरीके को टीच करते हैं। बाकी कभी माइंड में नहीं आया कि अपन फेस रिवील करें। ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार एक बार इतने सब्सक्राइबर बेस भाई एक बार मुंह तो दिखा दे? नहीं भाई, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। कभी नहीं भाई, ना कभी माइंड में से थॉट भी नहीं आए हैं। अपना बस सीधा सा फंडा है, काम करना है, लोगों को सीखना है, फैमिली को सीखना है, उनको सिखाना है और उनको टीच करना है। वाइटी में तो यही होता है बेसिकली। ओके। तो आप भाई बुटीक के काम में कोई लड़की सीखना चाहते हैं, उसको क्या गलती नहीं करनी चाहिए? भाई देखो, स्टार्टिंग में हर काम में गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती ही होती हैं, तो हम उन मिस्टेक से भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे अपने पास आज अपने कोई मिस्टेक कर दी, कोई काम कर रहे हो मिस्टेक, वो अपने को लाइफ टाइम याद रहेगी वो मिस्टेक, कि अपने वो मिस्टेक की थी, अब दूसरे कपड़े में वो मिस्टेक ना हो। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी प्रॉपर होता है, हर आदमी का अपना अपना माइंड सेट होता है।
तो जो अपना माइंडसेट जिसका इंटरेस्ट होता है वो बेस्ट कर लेते हैं। बाकी मिस्टेक्स भी होती है भाई, पर्सन से मिस्टेक होती है, आदमी तो गलतियां करने के लिए ही नहीं, जैसे कि मान लो कोई सिलाई कर रही है, हाँ जी भाई, उसको सिलाई के वक्त क्या गलती नहीं करनी चाहिए कि भाई ये गलती नहीं चाहिए, उसको चोट भी लग सकती है भाई नया जो होता है ना प्रॉपर तरीके से जो स्टार्टिंग में होती है उनको अपनी सीटिंग वाली जो मशीन होती है वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे अपने क्या होता है स्टार्टिंग में अगर मोटर से कंट्रोल करते हैं तो मोटर कंट्रोल करना हर लोगों को नहीं आ पाता है। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि जैसे जो अपनी नॉर्मल मशीनें होती है जो अपने घर में हर घर में मिल जाती है मशीनें सिलाई की, तो उन मशीनों से सीखना चाहिए धीरे धीरे। जैसे जैसे आप उनसे डेवलप हुए तो फिर उनसे बड़ी चीज़ों पे शिफ्ट होने लग जाना चाहिए आपको। मतलब कहना है कि पहले बड़ी मशीन पे, हाँ, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उनमें कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे मोटर होती है मशीन की, अपन पैर से कंट्रोल करते हैं, तो मोटर का जैसे ही अपन को ऑन करते हैं, जैसे ही अपन मोटर को ऑन करते हैं उसको करते हैं स्टार्ट, तो वो एकदम स्पीड बनाती है, क्योंकि अपन को आइडिया नहीं होता कि ये क्या स्पीड देगी। तो जैसे अपने मोटर पे टैप करते हैं तो टैप करते ही मशीन बिल्कुल फास्ट चलती है। फास्ट चलने से अपन जैसे सिलाई में ऐसे करते हैं तो उनकी फिंगर, जैसे मेरी भी फिंगर में 3 या 4 बार नीडल अंदर जा चुकी है। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि अपन छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे जैसे अपन छोटी छोटी चीज़ों से लर्न कर लें फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके भाई। अच्छा भाई, जैसे अभी आपने बताया कि उंगली के अंदर चली गई थी, जी भाई, वो मतलब जब आप स्टार्ट किए थे तभी निकला था या अभी एक्सपीरियंस होने के बाद में तो नहीं हुआ होगा? भाई एक्सपीरियंस होने के बाद भी नहीं हुआ, अभी कुछ 2 या 3 इयर्स पहले भी हुआ था कि फिंगर के अंदर नीडल चली गई थी। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा एकदम से जब स्टार्टिंग में हुआ तब तो थोड़ा हुआ, बाकी जब दोबारा हुआ तो इतना फील नहीं हुआ। बाकी अब नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी होता है। कई बार अपन फास्टली काम करते हैं, बहुत फास्टली काम करते हैं, अपना खुद को सेल्फ का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो जाता है। ऐसी कोई बेसिकली चीज़ नहीं है, बाकी हो जाता है। बाकी अब नहीं होता है, स्टार्टिंग में हुआ है मेरे साथ भी। ओके, आपका जो काम देखती है जनता, उससे में कमेंट सेक्शन में कभी बुराई का वो आया है? क्या क्या कमेंट सेक्शन में आते हैं आपके? भाई ये सोच लो आप 99% तो वेल डन, बढ़िया तरीके से कमेंट्स मिलते हैं अपन को। बाकी होते हैं, देखो हर लोगों को माइंडसेट ऐसा होता है कि जो लोग को चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। अपन हर बंदे के लिए काम नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, अपन उसी बंदे काम कर सकते हैं क्योंकि जैसे अपने पास कोई भी अपना बुटीक फैमिली आ रही है कपड़े सिलवाने के लिए, उनका अपने कपड़े लिए उनका अपन को माइंडसेट पता है, उनको ये सीख करवाना है तो अपन उनको करके देते हैं। अब वीडियोस पे क्या होता है, अपन उसको ये नहीं पता होता कि क्या सीखना है क्या नहीं। बाकी थंबनेल में ऑलरेडी हर चीज़ मेंशन होती है। बाकी फिर भी ऐसा होता है कि वो लोग जो एक्सपेक्टेड करते हैं वो वीडियोस नहीं मिल पाती, तो 1 या 2% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बैड कमेंट्स आ जाते हैं। बट उन बैड कमेंट्स के भी ये रिप्लाई हम यही करते हैं कि आई विल वर्क ऑन दैट, कि अपन इसको भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे कि आप जो 1 या 2% लोग हैं उनके लिए अपन बेटर कर सकते हैं। उनके साथ अपन हेट कभी भी नहीं करते हैं, तो अपन भी यही कहते हैं कि चलो ठीक है, जो आपको करवाना है आप उसके भी वर्क करते हैं और वैसी वीडियोस भी। ये तो बात हो गई यार यूट्यूब की। हाँ अब कोई मान लो कि पर्सनल लाइफ है, लाइक भाई आपसे कुछ सिलवाने आती है, वो कस्टमर बोले तो आपको बुरे कमेंट्स करते हैं कभी? नहीं भाई, देखो काम परफेक्ट दे देते हैं। बाकी कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कुछ डिले हो जाती है, कोई माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर कपड़े को नोट नहीं कर पाते तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाकी कस्टमर को ठीक है, जो हम बना के देते हैं कुछ चेंजमेंट हो भी जाते हैं तो वो बेस्ट ही होते हैं। बाकी अगर किसी के साथ हो भी जाते हैं तो उनको बोल देते हैं भाई माइंड में नहीं रहा। बाकी कोई हेडेक नहीं होती है। नॉर्मल जो अपनी बुटीक फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है, जो उनसे ठीक अच्छे तरीके से बिहेव करती है, एज ए फैमिली बिहेव करती है। ओके भाई, आपकी जो लाइफ है, मतलब इस काम के अलावा आपका कोई अर्निंग सोर्स का वो है? भाई देखो, अपनी बुटीक वाला काम है, ये अर्निंग सोर्स है ही अपना फुल टाइम। बेसिकली अपन पार्ट टाइम अपना जो यूट्यूब चैनल है उससे भी अपनी अर्निंग सोर्स है। ओके, अभी तक आपने कितना, अगर पूछूं तो, हालांकि बस भाई चल जाता है काम पा जो भी होता है। अपन वीडियोस बनाते हैं, कुछ होता है जो जितने व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग अर्न हो जाते हैं बस। ओके, नहीं अभी तक मान एक ज़्यादा तो ऐसे नहीं पूछूंगा कि आप अभी कितने कमाते हैं, वो फलाना ढिमकाना। मैं उससे यही पूछूंगा अभी तक यूट्यूब से आपने कितना अर्न कर लिया होगा? भाई यूट्यूब से कोई आइडिया दूँ मैं आपको रफली तो आप ये सोच लो 13 प्रो मेरे पास है, ऐसे ही 13 प्रो और ले आऊँगा मैं बस। ओके, समझ गए, इतना कुछ हो गया होगा। बाकी मेरे को खुद भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मंथली बेस पे जो होती है, जैसे वीडियोस देते हैं उसके बेस पे अर्निंग हो जाती है।
बाकी अप डाउन चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है अप डाउन, तो धीरे धीरे चलता रहता है, तो कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बस ये है, चल रही है धीरे धीरे, जैसे सपोर्ट मिलता रहा है, अगर ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा पता है, तो अपन बहुत कुछ अच्छा करेंगे आने वाली लाइफ में। तो आपके जो यार दोस्त क्या बोलते हैं इस काम के बारे में? आपके यार दोस्त अच्छा, स्टार्टअप किया था जब क्या बोलते थे? देखो बेसिकली बताता हूँ, जब मैंने YT स्टार्ट किया था तो मेरा ये नेचर रहा है, जैसे कोई भी वीडियोस है मैंने कभी किसी को रेयरली शेयर की है, कभी किसी को शेयर नहीं की। आज भी अगर आप आसपास बाहर जाके पूछोगे तो किसी को नहीं पता मेरे पास यूट्यूब चैनल रन करता हूँ। तो मैंने कभी भी पब्लिसिटी नहीं की, ना कोई ज़्यादा लेमलाइट में रहा। तो बस ऐसा है, अपन अंदर से सेटिस्फाइड हैं तो उस तरीके से अपन वीडियोस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अपन को दूसरे से लेना क्या है, ज़्यादा फंडा इतना मैटर नहीं करता अपने दूसरे लिए, ठीक है। बाकी जब आप हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा कि यूट्यूब रन करता है। बाकी आने वाले टाइम में जब अपने 100 के फैमिली हो जाएगी YT पर, जब कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, उससे पहले तो शायद नहीं हो पाएगा। इस मीन्स मुझे ये बात है ना अब पता चली है रियल में कि पड़ोसियों को भी नहीं पता है कि ये बंदा यूट्यूब पे काम कर रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट वर्क। सो भाई अब एक बात और पूछ रहा हूँ आपके बारे में। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं अभी आप जो काम करते हैं उससे पहले मतलब कैसे क्या जर्नी थी आपकी? भाई देखो मैं बताता हूँ, आपकी वो लाइफ थी वो कैसी थी? 14-15 साल की उम्र में मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले आप सोच ही सकते हैं लाइफ क्या होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी के ऊपर इतनी होती नहीं है। बच्चे थे तो खाना पीना मस्ती रहना नाना, बट जैसे ही मैच्योर हुए, फैमिली सिचुएशन देखी, तो ऑटोमेटिकली ये आपको मतलब ऐसे क्या फैमिली सिचुएशन आ गई थी तुम्हारी कि भाई जैसे भाई आपको ये इतनी अच्छी फैमिली सिचुएशन नहीं थी। एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे हम लोग भी। तो जैसे जैसे फैमिली सिचुएशंस थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे मम्मी काम करती थी, स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कराई स्टार्टिंग में, तो उस चीज़ में इंटरेस्ट बनता चला गया। इंटरेस्ट आज इतना बन गया कि इसको ही अपने अपना पैशन बना लिया है। समझ गए? कुछ बातें आप बता नहीं रहे जो बतानी चाहिए। यही कुछ भी समझ सकते हो। कुछ बंदों की लाइफ के अंदर है ना, पता है क्या होता है कि कुछ ऐसी सीक्रेट बात होती है जो कैमरे के सामने नहीं बोली जाती। मुझे पता है क्या नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बताना चाह रहा है। सो मान लो कोई लड़की काम स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है भाई लड़की ही क्यों? नहीं, मैं लड़की का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपना जो एरिया है ना, उस अपने एरिया की बात को लेकर चल रहा हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारे बॉयज भी करते हैं ये काम, ठीक है। मान लो कोई भी बंदा काम करना चाह रहा है ये बुटीक का काम, तो उसको सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप लेना है? अगर भाई उसका इंटरेस्ट है तो उसको धीरे धीरे अपने काम को सीख लेना चाहिए। नहीं, एक अच्छे तरीके से काम, जैसे कि आपको जैसे भाई क्या होता है उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसमें धागा वगैरह डालते हैं ना, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन काम स्टार्ट करेगा तो ऐसा कौन सा जैसे एक तो ब्लाउज हो गया या कुछ कपड़ा हो गया, जैसे हैंकी हो गई, ऐसा कुछ सीलने के लिए ट्राई करे तो सबसे पहला स्टेप होना क्या चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसको प्रॉपर मशीन चलानी आनी चाहिए। धागा पोके से मशीन को चलाना आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मशीन चलानी आनी चाहिए। मशीन भी इन द सेंस ऐसे नहीं कि अपन ये चला रहे हैं और वो मशीन चल रही है, वो मशीन चलना नहीं होता। मशीन चलना वो होता है अपन मशीन चला रहे हैं और सिलाइयाँ सीधी आ रही, जिस वे में अपन सिलाई को ले जाना चाहते हैं वो कंट्रोल करना आना चाहिए मशीन को। मशीन कंट्रोल करनी आनी चाहिए, सबसे पहला पार्ट यही होता है अपना। ओके। हाँ, उसके बाद ऐसा ये नहीं होता कि अपने ऐसे मशीन चला रहे हो चल रही है, वो तो चल रही है, लेकिन उस कपड़े को भी कंट्रोल करना आना चाहिए अपने को। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, मशीन के ऊपर क्योंकि बहुत सारे अपने कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जो मशीन के ऊपर वर्क ही नहीं करते हो, वो ऐसे कौन से कपड़े होते हैं जो मशीन के ऊपर वर्क नहीं करते हैं? जैसे ब्राइडल ब्लाउज होते हैं भाई, ओके, उनको अपन को थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो मशीन बनी हुई है वो वर्क करने के लिए ही बनी हुई है ऑलमोस्ट। जैसे मशीनों में भी ऐसे सुई होते हैं, जो नीडल होती है मशीन की, वो अलग 5 या 6 प्रकार की होती हैं। 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, ऐसे सुइयाँ होती हैं। मोटे कपड़े के लिए अपन अलग सुई यूज़ करते हैं, पतले कपड़े के लिए अपने अलग सुई यूज़ करते हैं, जो वेलवेट के कपड़े होते हैं उनके लिए अलग यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने को ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी। तो जो भी स्टार्ट करना चाहता है बेसिकली वो जिसी से भी ट्रेन होना चाहता है, जिसी के पास भी ट्रेन, आजकल तो ऑनलाइन भी इतनी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, तो जहाँ से भी ट्रेन होना चाहिए, तो सब कोई लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो भाई एक अपना ये पॉडकास्ट का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा कि कोई जो अपना बुटीक का काम करता है वो यूट्यूब पे आना चाहता है, उसका क्या स्टेप रहता है? पहले यूट्यूब का भाई जो सिंपल सा स्टेप है वही होता है। यूट्यूब के लिए प्रॉपर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से तो स्टार्टिंग में कोई भी वीडियोस नहीं क्रिएट कर पाता, आप भी समझ सकते हैं।
जिसका इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करें, धीरे धीरे अपलोड करें, उनमें टैग टाइटल बेस्ट लगाएं, थंबनेल बेस्ट लगाएं। तो अगर उनके वीडियो के अंदर क्वालिटी है, इट मीन्स वो वाली क्वालिटी नहीं, सिखाने वाली क्वालिटी है, तो वो ऑटोमेटिकली रन करेगी। ओके, मतलब कहने का ये बंदे के अंदर क्वालिटी है तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। समझ गए आप? बिल्कुल ये बात। हाँ, तो एज ए पार्ट टाइम यूट्यूब भी चलता रहता है अपना, बाकी यूट्यूब भी मस्त अच्छा, चलता कभी है। आपने यूट्यूब में सीरियस लिया? सब सीरियस ही है भाई। बाकी जो ऐसा काम है है वो यूट्यूब serious अगर है। जो काम करते हैं वो सीरियस वे में ही करते हैं। बाकी यूट्यूब भी अपना वेल सेटल तरीके से चल रहा है, यूट्यूब से भी अच्छी अर्निंग हो जाती है, यूट्यूब भी बेस्ट है। ये कहूँ कि लाइफ चेंज करने के लिए यूट्यूब का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, यूट्यूब भी अच्छा है। बाकी हम यूट्यूब पे भी कंटिन्यू रहेंगे और अब और बेस्ट तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करेंगे। ओके भाई, आपकी जो फैमिली है यूट्यूब के जरिए, सॉरी यूट्यूब के जरिए तो नहीं, हाँ यूट्यूब के जरिए लगा लो हाँ जी भाई। कि कोई मान लो आपके नज़दीक से हैं, आप नारनौली से बिलोंग करते हैं, आपके नज़दीक से कोई इस पॉडकास्ट को अगर देखे, वो सीखना चाहे, तो क्या आपका वेलकम रहेगा उन भाई लोगों देखो, के लिए? टीचिंग टाइम का एक प्रॉपर टाइम हो पाता है, इन द सेंस अभी कुछ अभी टाइम कुछ सोचा नहीं है। अभी कुछ सोचा नहीं है। बाकी कुछ टाइम जैसे कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो मैं एक प्रॉपर तरीके से हर टाइम वैलिड नहीं हो पाता हूँ उन चीज़ों के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों के लिए, फिर प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। बाकी जिसकी भी जो भी क्वायरीज होंगी वो अपना 100% सॉर्ट आउट करेंगे। ओके भाई, आपको जो मतलब लेडीज़ का जो काम है हाँ जी भाई। वो सारा का सारा आता है? हाँ जी भाई, प्रॉपर Totally? टोटली। ओके, मतलब आपके पास में आपका जो बिजनेस है हाँ जी भाई। ये अभी कितना बड़ा हो चुका है? भाई इतना बड़ा हो चुका है बिजनेस, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा रन करता है। मम्मी मैं सिलते हैं कपड़े, हेल्प जीजी भी करा देती है कभी कभी। बाकी जीजी अपना स्टडी करती है तो इतना उन पे कोई बर्डन नहीं डालते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा हमारे सीजनल कपड़े होते हैं तो करा देती है हेल्प। बाकी मम्मी और मैं बेस्ट तरीके से करते हैं। मुझे ये बताओ, आपका जो बिजनेस है मेरे भाई, हाँ जी, ये एक अगर ईयरली लेके चले, ईयरली तो नहीं, एक मंथली लेके चलेंगे, क्योंकि एक गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, भाई का खुद का बुटीक का ही बिजनेस प्रेजेंट टाइम है और एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। मुझे ये बता दो, घर पे ही है पर घर पे ही करते हैं भाई, तो उस बुटीक से एक महीने का टर्नओवर निकाल के चले तो कितना निकाल लेते? भाई कभी कोई इस चीज़ का रफली फिर आइडिया भी नहीं, रफली कभी देखो इस चीज़ को हमने नोट नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया इस चीज़ को। कभी ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, कभी हम एक कपड़े भी सिल देते हैं, कभी हम एक दिन में 10 कपड़े भी सिल देते हैं। तो ऐसा नहीं कोई है। जॉब करते हैं आपके पास में? इट मीन्स जॉब हमारे पास, जैसे हमने ऐसा है तुरपाई भी हम बाहर करा लेते हैं। तुरपाई जो छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए हमने वर्कर से रखे हुए हैं। अच्छा, समझ सकते हैं आप। तो जो भी एक्सट्रीम जो भी हमारा काम है खुद का, वो हम खुद ही प्रॉपर तरीके से करते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जो कराने लायक काम होते हैं, वो हम करा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम हम ही करते हैं। समझ गए? मतलब वर्कर भी आपके पास में काम करने हाँ जी भाई। ओके ओके। सो अभी आपने कोई आइडिया वगैरह नहीं है कि इतना टर्नओवर निकाल लेता हूँ, मतलब क्योंकि काम चल जाता है अच्छा खासा? काम अच्छा खासा चल जाता है। ऐसा होता है कि वो ऐसे इनकम वो नहीं है जैसे एक सर्विस की होती है, फिक्स इनकम होती है। वो अपनी इनकम नहीं है, खुद के बिजनेस की इनकम होती ही क्या है, 500 कमा लो, 1000 कमा लो, खुद के कमा लो। मतलब काम करोगे तो कमा लोगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। समझ गए? ओके। हाँ जी भाई। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को हम अभी पे यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपना काम भी करेंगे अभी। तो गर्ल्स लोग, बॉयज़ लोग जो बुटीक का काम करना चाहते हैं, अपनी इंटरेस्ट है किसी को भी, तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को अगर यहाँ तक देखें, कुछ सीखे हैं, कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जो अपना पॉडकास्ट होगा वो एक अच्छे स्टूडियो के अंदर होगा और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के ही कमेंट किए हुए मैं पूछने वाला हूँ।